हाँ तो पहले बच्चों महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश विषय की आंसर की के बारे में, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट सेक्शन जो था उसमें आपको मतलब पैसेज दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट है उसमें देखो क्या कह रहा है, विलेज स्वराज इन दिस पैसेज मेन, मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ये आपको करना था, ठीक है। फिर जो सेकंड है, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज, इसमें बच्चों आपको करना था जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सॉरी ए दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर जो तीसरा है, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन नीड, मतलब उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो बच्चों उनको आवश्यकता है एजुकेशन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन था, वाटर वर्क्स इंश्योर, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर जो पांचवा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव, तो इसमें बच्चों आपको ए करना था, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन आर टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंस, इसमें आपको सह बनना था, ठीक है। फिर जो सातवां पॉइंट है ये क्या कह रहा है, द विलेज गार्ड्स विल बी सिलेक्टेड बाई, तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है ये क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर जो आगे है ये कह रहा है कि द, ये कह रहा था पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल बी एनुअली इलेक्टेड बाई, तो ये एडल्ट विलेजर्स जो है, सी ऑप्शन, ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसमें बच्चों ये मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूँ, ये इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं इसका आपको 9वां और 10वां बता देता हूँ। इसमें आपको सिमिलर वर्ड पूछा है किसका, रिक्वायर्ड का। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आवश्यकता या जरूरी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपसे ऑपोजिट ही पूछा है, लेथल का, ठीक है ना। तो लेथल का मतलब होता है बच्चों घातक, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, वाइटल, ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर जो दूसरा पैसेज है इसमें भी मैं आपको लास्ट वाले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी ये पैसेज इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो 10वां देखो ये क्या कह रहा है, ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, तो इसमें पोस्टमैन हो जाता है, यानी जो पत्र वगैरह कौन लेकर आता है, पोस्टमैन, ठीक है। अब गिफ्ट का आपको देखना, प्रेजेंट की मीनिंग दी हुई है इसमें अंदर, ठीक है ना। प्रेजेंट का भी मतलब क्या होता है, उपहार या फिर गिफ्ट ही होता है, ठीक है। फिर जो 30 सेक्शन नंबर जो बी है बच्चों, इसमें आपसे मतलब है ये क्या कह रहा है कि यू आर निकिता लिविंग इन मिर्ज़ापुर, तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, बहन की शादी में मतलब आपको इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को, तो उसके लिए लेटर आया था, ठीक है। फिर उसके अथवा में ईमेल आपसे पूछे हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें SUPW वाला कैंप का मतलब लेक आया है, ठीक है। फिर उसके अथवा में आपसे डिबेट टॉपिक पूछा है किस पर, हेवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैंड, यानी जो भारी बैग हैं स्कूल के वो बैन होने चाहिए, ठीक है, उस पर आपको लिखना था। फिर जो आगे है बच्चों, पांचवें में आपसे थ्रस्टी ग्रो वाली स्टोरी पूछी है, ठीक है। फिर उसके अथवा के अंदर आपको डायलॉग पूछा है डॉक्टर और पेशेंट के बारे में, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, छठे में फर्स्ट में देखो बच्चों आपको क्रिया का सही रूप भरना है, ठीक है ना। तो टुमारो आ रहा है तो फर्स्ट में आपको विल गो करना था, अगर ऐसा किया है तो राइट है। फिर जो सेकंड है, द बॉयज एट दिस टाइम आया है ना, तो इज आर एम का यूज करते हैं, तो बॉयज बहुवचन है तो आर ले लेंगे और क्रिया में ING लगा देंगे, ठीक है, आर प्लेइंग, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, उसमें एवरीडे आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ग में एस या ES का यूज करना था, तो टेक्स बनना था। फिर लास्ट वाले में देखो यस्टरडे आ रहा है, तो बाई की आपको सेकंड फॉर्म करनी थी, बोट, बस इतना ही काम था, ठीक है। फिर जो सातवां है बच्चों, उसमें आपसे रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, आई सा द मैन, आदमी की बात जब भी हो तो हु का यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो हु मेड दिस बेड, ठीक है। फिर जो सेकंड है इसमें देखो हु और दैट, तो हु का तो यूज होगा नहीं क्योंकि पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो दैट का यूज होगा, ठीक है। फिर जो आगे वाला है आठवां क्वेश्चन, इसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना था, सी वाज बोर्न, तो इसमें देखो डेट आई है, तो डेट आई है तब ऑन का यूज करना है आपको, ठीक है ना। अगर 1990 आ जाता सिर्फ तो अपन इन का यूज करते हैं, लेकिन डेट मंथ में जब भी आए तो ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू आएगा। फिर जो लास्ट है इसमें देखो हैज या हैव प्लस बीन क्रिया में ING लग रहा है, तो अपन सिंस 4 का यूज करते हैं। तो टाइम देखो फिक्स टाइम आ रहा है 2014, तो सिंस का यूज होगा, ठीक है। फिर जो अगला है 9वां, इसमें आपको आर्टिकल फर्स्ट में दिया है, नेहा इज एन ऑनेस्ट, एन आएगा इसमें, एन, ठीक है। क्योंकि होनेस्ट को होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे अपन, तो ओ वोवल की ध्वनि आ रही है, ठीक है। फिर जो सेकंड है, माय फ्रेंड हैज़ सम इंटरेस्टिंग बुक, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग किताबें हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा है, देयर इज नॉट एनी मंकी इन द ट्री, यानी पेड़ पर कोई भी बंदर नहीं है, ठीक है।
फिर जो 10वां है बच्चों, इसमें भी मैं आपको लास्ट वाले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अनडिजायरेबल का अन हटा देते हैं आप, ठीक है, डिजायरेबल मिल जाता है। फिर डिस्पाइज का मतलब गणना करना होता है, ठीक है ना। तो अब गणना करना का उल्टा क्या होगा, प्रेम, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑपोजिट ढूंढना है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। फिर आगे आ जाते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आई होप आपने अच्छे ही किए होंगे। अब अपन लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 19वें के फर्स्ट में देखो ये क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज ब्राह्मण्स मास्टरपीस। तो इसमें अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो राइट आंसर है। फिर दूसरे के अंदर आपको सी ही करना था, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। फिर जो थर्ड है उसमें आपको ए करना था, और जो चौथा है 2 days, इसमें आपको बी करना था। तो बच्चों पेपर आपका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। आई होप आपने अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।